अस्सलाम वालेकुम। कुर्बान टीवी में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके साथ पीटीए की हर नई अपडेट शेयर की है सबसे पहले, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं जो उसकी नई अपडेट आई है। और ये सब दोस्तों का सवाल भी था कि एक मोबाइल पर कितना टैक्स अब देना होगा और कितना टैक्स गवर्नमेंट हमें लगा रही है। तो बहुत ही कुछ बुरी खबरें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से मौसूल हुई हैं। और तो एक बहैसियत एक पाकिस्तानी मुझे तो ये इनका फ़ैसला बहुत ही गलत लगा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सही में मालूमाती वीडियोज़ हासिल होती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप बाहर से पाकिस्तान के अंदर कितने मोबाइल फ़ोन ला सकते हैं। एक साल के अंदर आप 5 मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान के अंदर लाकर रजिस्टर करवा सकते हैं। उन 5 मोबाइल फ़ोन्स में से एक मोबाइल का आपको टैक्स नहीं देना होगा, वो आपका फ्री में रजिस्टर किया जाएगा। उसके अलावा जो 4 मोबाइल आप साथ लाएंगे उनका आपको टैक्स देना होगा। एयरपोर्ट पर आपको 2 काउंटर दिए जाएंगे। एक पर आपने टैक्स पे करना है अपने उन मोबाइल फ़ोन्स का, और फिर आप दूसरे काउंटर पर जाकर उन मोबाइल फ़ोन्स का जो IMEI नंबर होगा वो रजिस्टर कर दिया जाएगा, वो आप पाकिस्तान में यूज़ कर पाएंगे। अब दूसरा सवाल ये भी है कि कुछ दोस्तों का कहना था कि अगर हम छुट्टी पर आते हैं, जो पाकिस्तानी यहाँ के बाहर काम कर रहे हैं, 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की या 2 महीने की, तो क्या हम समझ लें एक बंदा 2 मोबाइल यूज़ कर रहा है, एक मोबाइल तो फ्री में यहाँ पर एक्टिव कर दिया जाएगा, दूसरा मोबाइल का टैक्स देना होगा। लेकिन अगर वो मोबाइल हमने साथ वापस ले जाना है 1 महीने बाद या अपनी छुट्टी मुकम्मल करने के बाद, तो क्या उसका भी टैक्स देना होगा। तो इस बारे में गवर्नमेंट की तरफ से 1 महीने की लिमिट है। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर मोबाइल लेके आए, आप उनको बोल देते हैं कि मैंने ये मोबाइल यहाँ से 1 महीने के अंदर वापस चला जाना है, वापस ले जाना है, तो उसका आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपका वो IMEI नंबर जो है वो उसको उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा कि ये यहाँ पर मोबाइल बाहर से आया है लेकिन रजिस्टर नहीं किया गया। अगर 1 महीने के बाद भी आप उस मोबाइल को यहाँ पर एक्टिव रखनी है तो वो PTA उस मोबाइल फ़ोन को जो है IMEI नंबर के थ्रू ब्लॉक कर देगा, उसमें आप सिम कार्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इसका भी यही है कि आपको वो भी यहाँ पर एक्टिव करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मोबाइल यहाँ पर लेके आते हैं तो 1 महीने की छुट्टी तो बहुत मुश्किल से होती है, 2-3 महीने 4 महीने की छुट्टी तो बंदा आता ही है। अगर वो मोबाइल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर तो करवाना पड़ेगा ही। तो इस सूरत में भी आपको उस मोबाइल को रजिस्टर करवाना पड़ेगा ही अगर आप 1 महीने से ज़्यादा यूज़ करना चाहती हैं। अब जो तीसरा सबसे अहम सवाल सभी के जहन में आता है कि एक मोबाइल पर कितना टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है। तो दोस्तों, इस बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैंने देखे, काफ़ी सारी वेबसाइट्स का विज़िट किया, और ट्विटर पर भी कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत अरसे से, बहुत टाइम से PTI के हर फैसले को अच्छा बताते हैं, और इस PTI के हवाले से भी वो अच्छा इक़दाम बता रहे थे। लेकिन अब इसके ख़िलाफ़ जो है तनकीद करने का आगाज़ हो चुका है। एक भाई ने कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाया, उसने कहा मैंने एक सैमसंग का मोबाइल बाहर से ख़रीदा जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 26,000 रुपये का बनता है, तो उस पर जो है 10,000 रुपये टैक्स मुझे लगा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा % बनते हैं। तो इनका ये कहना तो ये था कि हम तो सिर्फ 20% टैक्स लगा रहे हैं एक मोबाइल पर जो बाहर से लाया जा रहा है। बांग्लादेश में या फिर और कंट्रीज़ में 30 से 35% भी लगाया जा रहा है। अब समझ लें, फ़र्ज़ करें आप 20,000 का मोबाइल लेके आते हैं, तो अगर आपको 20% भी या 30% या 10% लगाते हैं तो 10% के हिसाब से 2,000 रुपये तो टैक्स ही बन जाएगा। अगर 20% लगाते हैं तो 4,000 टैक्स बन जाएगा। अगर 30% लगाते हैं तो 6,000 टैक्स ही बन जाएगा। ऐसे ही अगर मोबाइल आपका 50,000 की कीमत का है तो उस पर 20,000 के हिसाब से आप देख लें कि 10-15 हज़ार रुपये टैक्स ही बन जाएगा। तो ये तो बहुत ही गलत फ़ैसला है मेरे हिसाब से। अब एक बंदा जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहा है, जब भी वो आएगा तो 2-3 मोबाइल तो अपनी फैमिली के लिए लेके आता है, अपने भाई के लिए ले आया, अपनी सिस्टर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बेगम के लिए, तो इतना तो वो कर ही लेता है कि चलो 2-4 मोबाइल अपने फैमिली फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली के लिए वो ले आए। तो उन पर अगर इतना इतना टैक्स लगेगा तो ये तो बहुत ही गलत फ़ैसला है। अब पता नहीं कैसे मशवरा देने वाले लोग हैं, इन्होंने जितने भी हमें ख्वाब दिखाए हैं एक पाकिस्तानी लोगों को, उसके पीछे लोगों ने वोट भी दिया है और इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अब इन सारे मसाइल को हल करने के लिए हर तरह से बोझ अगर आवाम पर ही डाल दिया जाएगा तो ये भी ठीक नहीं है। लूटने वाले और हैं, पहले भी लूटने वाले वही थे ऊपर जो बैठे हुए थे, और हम हर तरह से टैक्स दे रहे थे। अब तकरीबन वही सूरत हाल बनती जा रही है। ऊपर जो है वो पैसा इकट्ठा करने का सिलसिला तो हो रहा है,
ठीक है, लेकिन सारा बोझ आवाम पर डालना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो इस फैसले को अच्छा नहीं समझता, इतना ज़्यादा टैक्स बहुत गलत बात है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियो